हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शास्त्री एजुकेशन वेब। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग बहुत ही सुंदर, मस्त और जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूं प्रोनाउन का। पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया कि प्रोनाउन होते क्या है, प्रोनाउन क्या है। दोस्तों, जिसने अभी तक का पार्ट 1 नहीं देखे वीडियो, ठीक, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, नीचे जाकर देख सकते हैं, तो ठीक, आप आई बटन से देख सकते हैं। दोस्तों, तो कहते हैं कि ये जो हमारा वीडियो है पार्ट 2 है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना? पहले हमने बताया था कौन कौन सा है, कुल 8 है, परंतु मैं आपको आज पढ़ाऊंगा 10, क्योंकि उसमें से ही कोई ऐसा है जो कि एक दूसरे में सम्मिलित है। तो मैं आगे वीडियो में बताता चलूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोग ध्यानपूर्वक बने रहेंगे। पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पहला पार्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो देखते हैं ध्यानपूर्वक क्या क्या होती है और क्या होती है नहीं होती है, वो पता चलेगी दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को बीच में या शुरुआत में छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि छोड़ के जाने से आपको ये फायदा नहीं करेगा। ठीक है ना? क्योंकि अंत तक देखेंगे आपको। वीडियो छोड़ के जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, और जो गया है जाने वाले को कोई रोक नहीं सका, और जो गया है पछतावा के सिवा उसे कुछ मिला भी नहीं। दोस्तों, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहली बात तो हमारे पास है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होते क्या, हमने पहले बताया कि संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा को बार बार जो यूज होती है हमारे पास नाउन, उस चीज को रिपीटिंग को रोकने के लिए होती है प्रयोग। तो हमारे पास ये पूरे के पूरे बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है हमारे पास प्रोनाउन। सबसे पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल के कहने का मतलब ये शब्द, पर्सन एक शब्द है जिससे कि मिलकर बनाए कि पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन कहने का मतलब ही हमारे पास ये होता है व्यक्तित्व। वैसे शब्द है जो व्यक्तित्व से रिलेटेड हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास है 7 वंडर्स, देख लीजिए, ये है 7 वंडर्स पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ध्यानपूर्वक देखेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये हमारे पास ये जो 7 वंडर्स है, यही हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन कहला जाती है। इज कॉल्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना? कहीं नहीं जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, मजा आएगा और भरपूर मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है। कहते हैं आई, वी, यू, दे, आई, ही, सी, इट को पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सन्स के लिए यूज होता है। तो हमने बताया कि ये पर्सन वैसे शब्द है प्रोनाउन का, संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग हो रही है। आई का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, आप मेरा नाम के बदले में आई का प्रयोग करते हैं, आपके नाम के बदले में यू का प्रयोग करते हैं, हम सब के बदले में वी का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वैसे शब्द को जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो पर्सनल प्रोनाउन है, उसका भाग बांटा गया, जिसमें कि ये 7 वंडर्स हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये हमारा आई है। अब कहेंगे इसे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, आई हम यूज करते हैं मैं, मुझे, मेरा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आप ये सोचते हैं मुझे यूज हो जाता है, मेरा यूज हो जाता है, सबका मीनिंग अलग है। तो दोस्तों, मैं आगे पढ़ूंगा, पोसेसिव केस में उसका पढ़ूंगा। ठीक है, उसको भी अच्छे से डिस्कशन करूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए कि वी, हम लोग, हम, हमें, हमारा, इस शब्द के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे पास यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, दे, वे, उन्हें, उनका, ही, वह, उसे, उसका। ठीक है ना? सी, दोनों, ये दोनों जो है, ये दोनों बहुत ही बड़े अनमोल रत्न है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ही और सी, ये दोनों हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव भी है, पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसे आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। इट देख लीजिए दोस्तों, इट, या इसे, इसका आपको आप सोच कर पढ़ेंगे कि सर इट तो हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है। देखिए, आई भी व्यक्ति के लिए, वी भी व्यक्ति के लिए है, यू भी व्यक्ति के लिए, दे भी व्यक्ति के लिए, ही, सी तो व्यक्ति के लिए है, परंतु इट, यही तो बात है दोस्तों, ये भी हमारे किसी ना किसी व्यक्ति के लिए। आप इट किस लिए प्रयोग करते हैं? बेसिकली आप जानते हैं कि ये निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ऐसा नहीं, हम वैसे व्यक्ति को या वैसे जीव जंतु को, वैसे लिविंग थिंग्स का प्रयोग करते हैं, उसके जगह पे यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि छोटे छोटे, जिसको कि हम नाम से क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे जानवर के लिए, छोटे छोटे पक्षी के लिए। तो दोस्तों, आई थिंक यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों, आप इसको पर्सनल, ये हमारे पर्सन्स है, तो हम इसको पर्सन्स के नजरिया से पढ़ेंगे, तो सबका जो यूज होता है। दैट्स व्हाट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आई और बी फर्स्ट पर्सन में है। पर्सन, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि पर्सन क्या होती है। ठीक है ना दोस्तों? मैं आपको यहां पे ध्यानपूर्वक, दिमाग खोल लेंगे, आंख भी खोल लेंगे, स्क्रीन का थोड़ा पढ़ा लेंगे आप ध्यानपूर्वक। अब कहते हैं कि मैं, ठीक है दोस्तों, मैं, वी, दो शब्द है, आई और वी, मैं, हम लोग,
जो भी बातें हम बोल पा रहे हैं आपको, आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे हैं, ये सेकंड पर्सन हुआ। दो व्यक्ति के बीच में जो किसी प्रकार की वार्तालाप होती है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन। जिसने अभी तक शुरू से सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहता है कि बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सेकंड पर्सन हुए, और ये जो है पर्सनल प्रोनाउन ये हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया। मैं इसके लिए बेसिस पे नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी रूप में ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो भी व्यक्ति कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन वैसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में बातें हो रही है वो थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, बताऊंगा क्योंकि दे, ही, सी, इट, ये सभी के सभी ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ठीक है ना, सेकंड पर्सन, दे, ही, सी, इट थर्ड पर्सन। आई थिंक आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे तो आप भूलेंगे भी नहीं बिल्कुल अभी। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे पास आता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि पर्सन, आप ये देख के आप सचमुच आपको हंसी आ रही होगी, ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं आप। कर कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में ये डालना है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन। आखिर पर्सन क्या है? व्यक्ति के लिए शब्द है वैसे जो कि व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि आई और वी। आप ध्यानपूर्वक ये देख रहे हैं, दो व्यक्ति है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन हुआ आई, मैं बोल रहा हूं या हम लोग बोल रहे हैं, ये पहला व्यक्ति है, ये इनसे बोलता है, इसके बारे में बोल रही है, ये बोल रही है कि देखो दोस्त, हम लोग मोहन के साथ घूमने जाएंगे। अब ये है राकेश, ये है समी, लेकिन मोहन तो यहां है हमारे पास। ठीक है ना दोस्तों, मान लिया कि आपका ही नाम ले लिया, या मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया। सो दैट बोलने वाला, दैट इज पहले व्यक्ति से जो कि बोल रहे हैं, किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति के ले लेंगे कि जो भी व्यक्ति बोलने वाला रहता है, जो सुनने वाला रहता है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन और सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके विषय में बोला जा रहा होगा, ठीक है दोस्तों, जिसके विषय में बोला जा रहा होगा वैसे व्यक्ति को थर्ड पर्सन कहा जाता है। एग्जांपल में आपके पास है थर्ड पर्सन में ही, ये जरूर बोल रहे हो तो किसके बारे में? किसी लड़कियों के बारे में बोल रहा हो, किसी ना किसी लड़की के बारे में बोल रही हो, किसी न किसी वस्तु के बारे में, या छोटे छोटे जानवर पशु पक्षी के बारे में बोल रहा हूं, इसलिए ही, सी, इट थर्ड पर्सन में आ गया, और सेकंड पर्सन हमारे पास यू आ गया। सेकंड पर्सन ऑलराउंडर, अकेले भाई है, सिंगल है, यू सामान लेता है सबको, अकेला बोलेंगे। ये सातों भाई क्या है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों, और ये पर्सनल प्रोनाउन यही है। और पर्सनल प्रोनाउन हमारा केस वाइज बदलता है, समय के साथ बदलता है, कहने का मतलब वाक्य में अपने प्रयोग के साथ बदलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अब आपको एक चार्ट के रूप में यहाँ पे पढ़ाते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहेंगे, मजा आएगा। दोस्तों हमने आप सबके लिए लेकर आया एक चार्ट के रूप में, हमने बताया कि आपको चार्ट के रूप में बताऊंगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो कि केस के हिसाब से आपने प्रयोग होता है सेंटेंस में। तो सबसे पहले बात है कि सबसे पहले ये आपको ध्यानपूर्वक, कहीं नहीं यहां ध्यान दे देंगे, पूरे के पूरे रूप से ध्यान दे देंगे। पोसेसिव केस, सबसे बड़ी बात है कि पोसेसिव, ठीक है ना दोस्तों। पोसेसिव का कहने का मतलब ये है कि अधिकार, अधिकार सूचक, अपना अधिकार दिखाना, ठीक है ना दोस्तों। सबसे मजे की बात है अधिकार का, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने ये रखना चाहूंगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि शाहरुख खान ने कहा था, काजल सिर्फ तुम मेरी हो मेरी, इनसे क्या होगा? काजल तुम सिर्फ मेरी हो मेरी, ये अधिकार हो गया उनका, उनका अधिकार था कि तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। जिस प्रकार आप कहते हैं कि ये मेरा किताब है, आप अपने किताब के ऊपर नाम लिखते हैं ना दोस्तों, वो किताब सिर्फ आपका है, या आपका मकान है, या आपका घर है, जिससे वैसा शब्द जिससे आपका अधिकार होता होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माइन आवर, ठीक है ना, ये पोसेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट हम लोग चलते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, यहां ध्यान देंगे सभी कोई। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस होता क्या है? नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों एक ही को कहते हैं, बस नाम अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। अब सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वैसे शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका निभाएंगे, वैसे शब्द को हम लोग, वैसे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना दोस्तों। अब आती बारी का ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं हमारे पास? वैसे शब्द है, प्रोनाउन के यही सब शब्द है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, इसी का फॉर्म्स है, ठीक है ना दोस्तों। सब्जेक्टिव केस ये सभी के सभी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, वैसे शब्द जो कि ऑब्जेक्टिव का भूमिका निभाएंगे किसी भी सेंटेंस में। हमारे पास देखिए दोस्तों कि बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ नहीं बता पा रहा हूं, इसके ठीक बाद एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन आपको यह याद रखना है, कोई सा भी ऐसा सेंटेंस रहेगा, याद कर लेंगे तो क्यों, जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
हमारे पास बोर्ड छोटा होने के कारण मैं आपको एग्जांपल नहीं साथ नहीं बता पा रहा हूं। आगे से प्रयास होगा कि अच्छा करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का कहने का मतलब वैसे शब्द है जो कि ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहे हो, वैसे शब्द को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास पोसेसिव एडजेक्टिव। पहले तो हमने सब्जेक्टिव पढ़ लिया, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस पर आप पोसेसिव ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आप पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव, आप बोलेंगे सर आप प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं बीच में एडजेक्टिव ला दिए। अब ये एडजेक्टिव देखिए दोस्तों, ये एडजेक्टिव ये है वैसे शब्द है। एडजेक्टिव का कहने का मतलब वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता हो, लेकिन ये भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे शब्द नहीं तो आप भूल जाते हैं। हालांकि हमको पढ़ने की जरूरत है पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन इसे भी पढ़ लेंगे। अब पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जब देखेंगे ये वही शब्द है जिसका प्रयोग, ये तो प्रोनाउन है। कहते हैं कि प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन यूज नहीं हो सकती। अगर नाउन यूज हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे कि एडजेक्टिव कहला जाएगा, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन तो नाउन के स्थान पे ना होते हैं। इसलिए अगर प्रोनाउन के स्थान पर, ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रोनाउन के ठीक बाद अगर नाउन प्रयोग होते हैं तो वैसे शब्द को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। वो प्रोनाउन नाउन की विशेषता बतला रही है। ठीक है ना दोस्तों? फॉर एग्जांपल भी मैं यहां तक, अगर आपको ध्यानपूर्वक आ रही है तो मैं यहां पे एग्जांपल प्रयोग कर लेता हूं। दिस इज माय बुक। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल आपने ध्यान देंगे कि दिस इज माय बुक, इसी के रिलेटेड मैं आपको पहले बताया कि ये थोड़ा मेरे पास बोर्ड छोटा होने के कारण मैं आपको उतना और भी क्लियर रूप से नहीं बता पा रहा हूं। माय, आवर, योर, ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहने का मतलब वो एक शब्द है, प्रोनाउन के ठीक बाद अगर नाउन प्रयोग रहेगा, कहीं पर ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि प्रोनाउन के ठीक बाद अगर नाउन प्रयोग रहेगा, बुक हमारा नाउन है, तो वैसे शब्द को पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ लेकर आएंगे और पोसेसिव एडजेक्टिव कहला जाएगा। माय, दिस इज माय बुक, दिस इज माय पेन, दिस इज योर हाउस। ये सभी का सभी के ठीक इन सभी चीजों के बाद, माय के बाद आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर के बाद अगर आपको मिलता है कहीं पर नाउन, तो वैसे शब्द को हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन कहने का मतलब अधिकार। आपने हमको बताया कि ये हमारा घर है, ये मेरा घर है, ये आपका घर है। हमने कहा कि ये आपका घर है, ये आपकी बाइक है, इसके अधिकार है आपका। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं कि माइन, दिस इज माय माइन। हमने बताया कि आई कभी कभी प्रयोग करते हैं जब हमारा पोसेसिव प्रोनाउन माइन, आवर, योर, हिज, हर किसी भी सेंटेंस में, ये देखो हिज और हर, इस हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव में हिज और हर एक ऐसे शब्द है जो कि पोसेसिव प्रोनाउन की भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये कभी कभी, जब कभी, ध्यान देंगे, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन भी है, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन भी है, ये हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। यही दो ऐसे अनमोल रत्न शब्द हैं, ये हिज और हर, जो कि क्या है कि पोसेसिव प्रोनाउन भी है। हमने बताया कि एडजेक्टिव कब होता है और प्रोनाउन कब होता है? जब कभी भी ये सभी शब्द के बाद हमारा नाउन होगा, दिस इज हिज हाउस। ठीक है ना? हिज हाउस, हर हाउस कहने का मतलब इनके बाद अगर नाउन प्रयोग रहेगा तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे रहते हैं कि ये हमारा प्रोनाउन भी रहता है। अब प्रोनाउन कब होगा कि उसके बाद, कहते हैं कि प्रोनाउन यूज कब होता है? नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। परंतु अगर इसके ठीक बाद अगर हमारे पास प्रोनाउन नहीं रहेगा, इसके बाद ठीक हमारे पास नाउन नहीं रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास लेकर आता हूं मैं, देख लेते हैं। यहीं पर आपका छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बोला कि एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल, दिस पेन इज माइन। ठीक है दोस्तों? हम एक बात और आपको बताना भूल गए कि ये आपको कहीं ना कहीं आपको पढ़ने मिलेगा, किताब में पढ़ने मिलेगा या किसी और अन्य सोर्स से पढ़ने मिलेगा। उसमें मिलेगा कि आपको पर्सनल प्रोनाउन के बाद आपको बता के उसमें पोसेसिव प्रोनाउन अलग से रखा गया। हमने पिछला वीडियो में बताया कि एक पार्ट, लेकिन यही हमारे पास इस सब को मैं हटाकर मैं इसी पर्सनल प्रोनाउन में ही जोड़कर आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं आते, अधिकार सूचक है ना, ये सब यही सब तो पर्सनल प्रोनाउन है। इसलिए आप देख लीजिए कि माइन का यूज कब हुआ? दिस पेन इज माइन। माइन कहने का मतलब ये भी हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, इसके बाद कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ, इसी से हमारा क्या हो रहा है कि नाउन की बातें नहीं हो रही, पेन इज माइन। ये सभी के सभी सब क्या कहला जाएंगे? पोसेसिव प्रोनाउन कहला जाएंगे। ठीक है दोस्तों? अब देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव केस हमने बताया कि वैसे शब्द है जो कि ऑब्जेक्टिव का भूमिका निभाते हैं। ऑब्जेक्ट का भूमिका टेंस की क्लास में भी मैं पढ़ाऊंगा इसको और भी काफी सुंदर रूप से, लेकिन अभी आप समझ लें कि ये ऑब्जेक्ट की भूमिका जो भी शब्द निभाते हैं ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, वैसे शब्द को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल ही
नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। पोसेशन का मतलब अधिकार, हमने बताया कि किस प्रकार शाहरुख खान ने अपना अधिकार हम सबको दिखाया, ठीक है ना दोस्तों, सुनाया। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, इस प्रकार आपको यहाँ पे समझ आएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट्स की ओर, ठीक है दोस्तों।